Today we start with the poetry section of class 10th. We start with our first poem, and our poem is Risk. This poem is a very motivational poem. It is a motivational poem, and in this poem the poet Janet Rand tells that every action to be done by human beings anticipates risk. You cannot do anything in life without taking risk. There are everything you do in life, there is a risk. Risk means khatra. The poet says that if you hope, it may result into despair. When you are living, there is always a risk that you will die. So risk is an integral part of life. We can also say that life is full of risks, and in order to overcome the fear of what? The fear of risks, we need courage. So what is success? The author says that success is all about having the courage to take risks. हमारे अंदर अगर हमको सक्सेस कब मिलेगी? जब हमारे अंदर ताकत होगी कि हम रिस्क लें. जो पोएट है, ही इज गिविंग अ मैसेज टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स टू टेक रिस्क इफ दे वांट टू अचीव समथिंग. If we don't take risks, there is a chance of avoiding sorrow and painful situations in life, but we'll be missing so much. Without risks, we would not learn anything. ठीक है, हम अगर रिस्क नहीं लेते तो हम थोड़ी देर के लिए मान लो हम सौरों से बचे रहेंगे, क्योंकि जब हमने कोई खतरा मोल ही नहीं लिया तो हमको उसका अंजाम नहीं भुगतेंगे. लेकिन we will not stand anywhere in our life if we don't take risks. So now we start with our poem. We have to write this poem in your fair notebooks. You have to write the word meanings also. Yes. Now our first line is to laugh is to risk appearing a fool. ठीक है, अगर आप हंसते हो, आप ज़्यादा हंसते हो तो लोग क्या बोलेंगे? अरे ये तो बेवकूफ़ है. फूल क्या होता है? बेवकूफ़ होता है ना. कि अगर आप ज़्यादा हंसते हो तो लोग बोलेंगे आप एक बेवकूफ़ हो. टू वीप इज़ टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल. और अगर आप ज़्यादा रोते हो तो लोग बोलेंगे कि आप तो अनडिज़ायरेबली इमोशनल हो ना, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, ये भी क्या बंदा है. ठीक है. टू रीच आउट फॉर अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट. अगर आप किसी के अंदर ज़्यादा थोड़ी सी कोशिश करते हो जानने के बारे में, तो ऐसा लगता है कि आप कुछ ज़्यादा उनके पर्सनल कामों में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हो. टू एक्सपोज फीलिंग्स इज़ टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ. और जब हम अपनी फीलिंग्स दूसरे के सामने एक्सपोज करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को दूसरे के सामने जो एक्सपोज कर रहे हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स, अपना ट्रू सेल्स, है ना. एक्चुअली में हर आदमी जो है वो उसने एक मखौटा पहन रखा होता है. वी आर नॉट वॉट एक्चुअली वी आर व्हेन वी मीट अदर्स, है ना. वी बिहेव डिफरेंटली, बट व्हेन वी कम टू नियर टू पीपल, व्हेन वी स्टार्ट एक्सपोजिंग आवर फीलिंग्स टू मच, एट दैट टाइम आवर रियल ट्रू सेल्स दे कैन स्टार्ट कमिंग इन फ्रंट. So to expose feelings is to risk exposing your true self. To place ideas and dreams before the crowd is to risk being called a knave. और अगर अपने आइडियाज़ और अपने सपने जो है एक भीड़ के सामने रख देते हो तो लोग आपको क्या बोलेंगे? कि आपके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है, आप एक नेव हो. तो क्या है कि to laugh is a very simple activity, but the person who lies finds himself being looked at as a fool by others. Thus, to laugh is risky, to weep is also risky. A person who weeps covers the risk of being called sentimental. Likewise, if one goes to help out to someone, he takes the risk of having his own interest in doing so. Yes. We come to the next stanza. To love is to risk not being in love, loved in return. अगर आप किसी से प्यार करते हो तो it is not necessary कि you will be loved in return. Maybe you are not loved in return. To live is to risk dying. आप जिंदा हो तो आपके क्या रिस्क है हमेशा हमारे साथ? कि हम मर जाएंगे. To hope is to risk despair. होप क्या होता है? उम्मीद करना. जब हम उम्मीद करते हैं तो कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्वमेंट रहता है, होपलेसनेस हर एक्टिविटी के अंदर, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो. टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलियर. अगर आप कुछ ट्राई कर रहे हो तो उसमें आपको फेल होने का भी पूरा रिस्क रहता है. इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम ट्राई करना ही छोड़ देंगे, हम होप करना छोड़ देंगे, हम जीना छोड़ देंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों के अंदर जो है वो रिस्क है. तो क्या कह रहा है जो ऑथर है, वो क्या कह रहा है? ही इज सेइंग that to love someone involves a risk of not being loved in return. To risk
The risk of death is very much inherent in taking birth, that is to live. One who is born is sure to die. So is the involvement of risk, of hopelessness in every activity performed with a ray of hope in mind. Keeping such risks in mind, many a time one does not try things he fears failures. तो इसमें जो ऑथर है वो क्या कह रहा है कि बहुत बार हम क्या करते हैं कि हम मतलब कोई काम करने से पहले ही हार मान जाते हैं, क्योंकि हम उसके खतरे को, जो उसका खतरा है वो हमारे माइंड को ओवरकम कर देता है. उस खतरे का डर जो है वो हमको पूरी तरह से घेर लेता है एंड वी आर नॉट एबल टू फेस दैट सिचुएशन, और हम उस डर से जो है रिस्क ही नहीं लेते हैं. नेक्स्ट इट इज but risk must be taken because the greatest hazard in life is to risk nothing. लेकिन जो ऑथर है वो क्या कह रहा है कि हमें रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि अगर हम रिस्क ही नहीं लेते हैं. Every activity in man's life involves risk. There is a risk in doing the most ordinary thing in man's life. According to the poet, risk must be taken, only then something could be got. The person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing and becomes nothing. जो आदमी रिस्क नहीं लेता उसके पास वो कुछ नहीं करता, उसके पास कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं बन पाता और वो कभी कुछ भी नहीं बनेगा. So the person who avoids taking risks actually faces the danger of getting nothing in his or her life. His preparedness to take risks makes him smart. A man who avoids taking risks is inactive person. He gets nothing. His existence is not recognized and he is unable to make any progress in life. They may avoid suffering and sorrow, but they cannot learn, feel, change, grow, love and live. अब उन्होंने थोड़ी देर, क्योंकि खतरा उनको हार का सामना नहीं करना पड़ा, तो उन्होंने थोड़ी देर की जो सैडनेस है, थोड़ा सा जो ग्रीफ है, थोड़ी सी जो सॉरो है, उससे वो बच गए. लेकिन वो ना तो कभी कुछ सीख सके, ना वो कभी कुछ महसूस कर सके, ना वो बदल सके, ना वो बढ़ सके, ना वो प्यार कर सके, ना वो जी सके. So what is the poet saying here? The poet says that the people who don't take risks may save themselves from sufferings and sorrows, but they can have direct learning and real feelings. They can't experience changing situations, they can't grow in rich experiences in life, they can't love anyone, and they can't live in a real sense. Chained by the certitude they are slaves, they are slaves. They have fortified their freedom. Only a person who risks is truly free. तो उन्होंने क्या है, उन्होंने अपने आप को, है ना, उन्होंने अपने एक सोच के अंदर अपने आप को जकड़ लिया है उन्होंने, और उससे वो बाहर नहीं आ पाते. उन्होंने अपने आप को जंजीरों में बांध लिया. चेन्ड बाय द सर्टिट्यूड मीन्स दे हैव रिस्ट्रेन्ड देमसेल्व्स, दे हैव चेन्ड देमसेल्व्स. उन्होंने अपने आप को जंजीरों में बांध लिया है. And they don't get any recognition in the society. They are slaves. वो अपने ही गुलाम हैं. And they have lost their freedom. उन्होंने अपना फ्रीडम खो दिया है. एंड क्योंकि जो पर्सन रिस्क लेता है वही है जो ट्रूली फ्री है. जो पर्सन फ्री कौन है? जो रिस्क लेता है. जो रिस्क नहीं लेता है वो फ्री नहीं है. सो द ऑथर सेज दैट those who do not get recognition in the society, their life is lonely and uninteresting, and such people are chained by a kind of certainty. They live their lives of slaves. They lose their freedom. Freedom can be enjoyed only by a risk-taking man. So person must always be ready to take risks in his life. I hope this poem is clear. Have a good day.